अगर आप रेसलर लोग के पास खड़े होना चाहते हैं तो सबसे पहला ये काम करना पड़ेगा कि आप भी घर में बैठ के फेसबुक लाइव कर सकते हैं। ये रेसलर लोग कौन हैं? बहुत गरीब घर की लड़कियां हैं जिन्होंने फ़ाइट किया, सिर्फ घर से नहीं कोच के भी साथ, तब जाके कहीं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में जाके पहुंची हैं और देश के लिए गर्व लेकर आई हैं। बाहर के देश में एक मेडल लेना, सोचिए जो आदमी गरीबी से लड़ रहा हो उसको मेडल कहाँ से मिलेगा? कोई मोदी जी के घर की लड़की लोग तो फाइट करने नहीं गई, वो जो अनुराग ठाकुर है उनके घर की तो कोई लड़की गई नहीं फाइट करने। तो एकदम हरियाणा पंजाब के बॉर्डर से ये लोग आ रही हैं, एक जगह से आ रही हैं, मणिपुर से आ रही हैं, जो लोग गरीबी के साथ लड़ रही हैं। गरीबी के साथ लड़कर ये लोग मेडल लेके आ रही हैं। सोचिए एक लड़की, ये ब्रिजभूषण बार बार बोल रहे हैं ना 2012 में क्यों नहीं बोला? 2012 में जिसके साथ छोटा सा दुष्कर्म हुआ होगा पहली बार, वो क्या दौड़ते दौड़ते पुलिस स्टेशन जाती, देखो मेरे साथ हुआ? उसने सेकंड टाइम बर्दाश्त किया, थर्ड टाइम बर्दाश्त किया, फोर्थ टाइम बर्दाश्त किया। बर्दाश्त का हद इधर तक पहुंच गया जो देश के लिए मेडल भी लेते रही और लांछित भी होती रही है रेसलिंग फेडरेशन के साथ। आज सोचिए बीजेपी का क्या जाता है अगर इसको निकाल भी दे। बीजेपी ये प्रमाण करना चाहता है ना देश में लॉ है, ना देश में ऑर्डर है, ना देश में कभी कुछ हो पाएगा। इनके अंडर में जब तक रहिएगा सिर्फ बजरंग बली बोलते रहेंगे और हनुमान जी का नाम भी बदनाम करते रहेंगे। तो हमारे पास रास्ता क्या खुला हुआ है? एक रास्ता ज़रूर से है जो अब की बार आपके सामने आ रहा है, वही हम दिखा रहे हैं, पार्टीलेस डेमोक्रेसी। पार्टीलेस डेमोक्रेसी होगा क्या? पार्टीलेस डेमोक्रेसी है, सोचिए अगर आप चाहते हैं ऑल्टरनेटिव टू एवरी पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया, सिटीजन्स हैव टू बी रिप्रेजेंटेटेड। अब कोई भी पार्टी में सिटीजन्स ही होता है, बट देखिएगा सालों लग जाता है एक ही केस को इनको लड़ने के लिए। जैसे ब्रिजभूषण बोल रहे हैं कि 2012 का केस अभी बोलकर क्या फ़ायदा? तो सोचिए संजीव भट्ट को जो जेल में डाला है 2002 का केस था। अगर 2002 का केस से अगर किसी को जेल में डाला जा सकता है तो आपके अगेंस्ट में 2012 का केस तो हो ही सकता है। पॉस्को का एक्ट हो गया, एफआईआर दर्ज हो गया, फिर भी अरेस्ट नहीं किया गया। तो ये लोग सोचिए कितने पावरफुल होंगे जो हमारे देश के लॉ को भी ठीक तरह चलने नहीं दे रहे हैं। देश के ही मणिपुर से देश के ही लोगों को निकाला जा रहा है। ये तो कह रहे थे विश्व गुरु बनेंगे, पोखरान का, यूक्रेन का, रशिया का वार रोक देंगे, कुछ भी नहीं सक रहे हैं। 40% का कर्नाटका का सरकार घूस लेता हुआ पकड़ा गया और वहाँ के बिजनेसमैन लोगों ने चिट्ठी लिखा, कोई एक्शन नहीं लिया गया, बोल के वो सुसाइड ही कर चुके हैं। देश अंधकार की तरफ जा रहा है और हमारे देश के स्पोर्ट्स फेडरेशन के जितने सारे लोग आज तक नाम किए हैं कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो सोचिए हमारा देश का भविष्य इनके हाथ में क्या है, एक बड़ा अंधेरा छोड़कर। आज ये लोग ये काम क्यों कर पाते हैं? सिर्फ एक कारण है, क्योंकि 23 करोड़ जो जनता इनको वोट देती है उनका आंख बंद हो चुका है। गांधी जी का जो स्टैचू था ना बुरा देखेंगे, ये लोग ये हो गया कि बुरा देखने के बाद आंख बंद कर लिए हैं। पुलवामा का उत्तर इंडिया को नहीं मिलेगा, डीमोनेटाइजेशन का उत्तर नहीं मिलेगा, हाथरस में लड़की को क्यों जलाया गया इसका भी उत्तर नहीं मिलेगा, जर्नलिस्ट लोग को पकड़ पकड़ कर जेल के अंदर क्यों डाले ये भी उत्तर नहीं मिलेगा, जेल खाने के अंदर कोर्ट में जाके एक जन को मार दिया जाता है इसका भी उत्तर नहीं मिलेगा। तो इतने सारे उत्तर नहीं मिलेगा, उसके साथ वैकेंसी भी फिलअप नहीं कर पा रहे हैं उसका भी उत्तर नहीं मिलेगा। पैसे का वैल्यू, डॉलर का वैल्यू इतना बढ़ गया है कि बोल रहे थे मनमोहन जी क्या कर पाएंगे, इसका भी उत्तर नहीं मिलेगा। कोई चीज़ का जब उत्तर ही नहीं मिलेगा तो ऐसा गवर्नमेंट रख के क्या होगा जिसको बीजेपी बोलते हैं? बीजेपी क्या कर पाएगा? कुछ नहीं, सिर्फ भाषण के सिवा। भाषण के लिए ही ये ग्रेड बने हैं, भाषण के लिए ही इनका शायद ख़त्म होगा। कर्नाटका में भी द बिगिनिंग। इन लोगों को सुन लीजिए, शायद आपको कुछ पता चले कि देश में और भी क्या क्या हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे तो सवाल करेंगे ना। इसीलिए यूपी वालों से खैर यही मेरी एक गुजारिश है सबसे कि जितने लोग आपके वहाँ पे है, जितना आपका कनेक्शन है वहाँ पे, जैसे वो जिनेऊ से जिनेऊ बनाते हैं ना, आप लोग अपनी
सोच से, समझ से, तर्क से अपने लोगों को जोड़िए और उनको कुछ नाम मैं आपके सामने लेना चाहता हूं दोस्तों। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और सौरव गांगुली पूरी तरह से खामोश हैं। इस मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश हैं दोस्तों। ये कितना शर्मनाक है कि देश के किसी राज्य से अपने ही देशवासियों को निकालने के लिए दूसरे राज्यों की सरकारों को इतने बड़े पैमाने पर मुहिम चलानी पड़े, और ऐसा इसलिए कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का मन नहीं लगता देश के हालात को संभालने में। पहलवान लोग जमा है जंतर मंतर पे, उनसे हम लोग मिले, उनको ये बताएं कि देखिए ये पार्टियां जो आ रही हैं ये अपने किसी अलग मकसद से आ रही हैं आपके साथ में, कोई कुछ कर तो रहा नहीं है। और जो ऑलरेडी जो पार्टी है, जिस पार्टी का आदमी के खिलाफ आप काम कर रहे हो, उनका तो एक भी आदमी भनका नहीं वहाँ पे। तो आप उम्मीद कर रहे हो क्या कि ये लोग आपको न्याय दिला देंगे? अगर आपको लग रहा है कि दिला देंगे तो लगे रहिए, कोई बात नहीं। अब हम आपको ऑफ़र देते हैं कि हमारा जो पार्टीलेस डेमोक्रेसी है, इसमें हम आज़ाद उम्मीदवारों की सरकार डायरेक्ट बना रहे हैं, और आपको ये ऑफ़र दे रहे हैं कि आप लोग भी इसको समझिए और जुड़िए, और आप लोग इलेक्शन लड़िए, इलेक्शन लड़के MP MLA बनिए। आप न बनिए, समझो आप बोलेंगे हम तो अभी खिलाड़ी हैं, खेल खेलेंगे, तो आपके समर्थक में से लोग आएंगे। उनको कहिए कि खुद की सरकार बनाइए, सरकार बना के जो गड़बड़ कर रहा है उसको दंड दे दो, फांसी दे दो, सज़ा दे दो। सब कानून संविधान में लिखा हुआ है। अभी जो ऑलरेडी पार्टी है वो ऐसा क्यों करेगी? अगर वो करते हैं उसके लिए आज कुछ, तो उनका 2024 का चुनाव गड़बड़ हो जाएगा। सब लोग बोलेंगे कि भाजपा में ऐसे आदमी हैं। अभी तो वो लोग कुछ कबूल ही नहीं रहे कि हमने कुछ किया है। वो तो ब्रजभूषण बोल रहे हैं कि भाई हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो पूरा निर्दोष हैं, हम तो पूरा निर्दोष हैं। तो उनकी पार्टी वो वही कह रही है कि वो तो पूरे निर्दोष हैं, और ऐसे निर्दोष करके वो बचे रहेंगे, इलेक्शन आ जाएगा फिर जीतेंगे। और अगर आप लोग ज़्यादा कुछ करोगे तो पता नहीं, जैसे अभी मारपीट हो रही है, अगले और कुछ मारपीट हो जाए। तो ये सब बातें हम उनको समझाएंगे।